यूकेएसएसएससी के पेपर लीक को लेकर कांग्रेस विधायक ने फूका आयोग का पुतला। रुड़की के झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने आज युवा छात्रों के साथ मिलकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर किया। इस मौके पर विधायक वीरेंद्र जाती के साथ भारी संख्या में युवा छात्र भी मौजूद रहे। उनका कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नकल का मामला उठा रही है, जबकि यह जगजाहिर है कि इस मामले में दलाली हुई है और युवा छात्रों के साथ धोखाधड़ी की गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि हकम सिंह जैसे दलालों के जरिए यह दलाली बहुत पहले से चली आ रही है, जिसमें सरकार की भी बड़े तौर पर मिलीभगत नजर आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार अपने रवैये में अब भी तब्दीली नहीं लाती तो कांग्रेस के साथ साथ छात्रों का आंदोलन पूरे जोर शोर से जारी रहेगा। रुड़की से स्टार न्यूज 11 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। पटवारी भर्ती में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हुआ, हाकम सिंह पकड़ा जाता है, फिर छूट जाता है, फिर पकड़ा जाता है। नकल माफियाओं के संरक्षण का अड्डा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, जिससे हमारे क्षेत्र के जितने भी या पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और इनकी ठगा होने की जायज़ वजह भी है। पेपर की तैयारी रात दिन मेहनत करके ये युवा करते हैं और इन युवाओं के साथ फिर समय पे पेपर लीक हो जाता है। तो भाई इस सरकार की मंशा जो है ठीक नहीं है और आज हमने सरकार की आंखें खोलने के लिए उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया है और हम उत्तराखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लोग पकड़े भी गए हैं। अगर पुलिस ने, प्रशासन ने लोगों को पकड़ा है नकल माफियाओं को लेकर के, अगर पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, तो ये तो खुद ही साबित हो गया कि भाई नकल माफिया सजा गए हैं और पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक ना होता तो फिर तैयारियों की, गिरफ्तारी की क्या आवश्यकता थी। पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक का संज्ञान और पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए और ये पेपर दोबारा कराना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास, सरकार के पास और कोई मुद्दे ही नहीं है। कभी लव जिहाद करेंगे, कभी ये लैंड जिहाद का नाम देंगे। अब अपनी कमियां छुपाने के लिए ये पेपर जिहाद के नाम पर आ गए। अरे रोजगार जिहाद भी तो करो, रोजगार जिहाद करो, आप लोगों को रोजगार दो, आप लोगों के व्यापारियों में टैक्सेस कम करो, उसको जिहाद का नाम दो। अरे जितने भी हैं, अगर लोक कल्याण की और लोगों के भले की जितनी भी जिहाद का नाम ही देना चाह रहे हैं तो लोगों के भले के लिए जिहाद करें, हम स्वागत करेंगे इनका। लेकिन ये लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए जिहाद नाम का सहारा लेते हैं। ये लोग ही बहुत अन्यायी और बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, बहुत ही इसकी सजा, युवाओं के रोजगार छीनने की सजा इनको मिलेगी। देखिए, देहरादून के एसएसपी साहब का जो बयान आया है, सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है, सरकार के वो नुमाइंदे हैं, वो वही भाषा बोल रहे हैं जो सरकार बोल रही है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो गिरफ्तारियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप बताओ, फिर गिरफ्तार क्यों किए गए लोग इसमें प्रकरण में? अगर किसी की कोई गलती नहीं है तो गिरफ्तार क्यों किए गए? हमारा तो ये सवाल है एसएसपी महोदय से। भाई ये तो एक छोटा सा काम है पुतला दहन करने का। युवाओं का विश्वास सरकार में और आयोग में बिल्कुल नहीं है। अरे यार, एक बात तो बताओ, जो बच्चा 10-10 साल से, 12-12 साल से लाइब्रेरी में पढ़ के बैठ के अपनी किताबें घस रहा है, दिमाग घस रहा है भाई, तुम 15 लाख दे के पेपर बेच देते हो, वो कहाँ जाएगा भाई? फिर तो ये अमीरों की सरकार है, गरीब का तो कोई हित है ही नहीं। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ये जितने पेपर है ना, इन सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारा आंदोलन यहाँ से लेके पूरा उत्तराखंड तक जाएगा और सरकार को पलटने काम करेगा। ये हल्के में ले रहे हैं युवाओं को। ये नहीं दिख रहा कि भाई तुम लोग क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, जो बच्चा 15 लाख रुपए देकर भर्ती होगा सरकारी नौकरी में, क्या उससे उम्मीद रखी जाएगी वो भ्रष्ट नहीं होगा?
बिल्कुल भ्रष्ट होगा, बिल्कुल तो फिर हम किस उत्तराखंड को कहाँ लेके जा रहे हैं? ज्यादा छलावा युवाओं के साथ, बिल्कुल छलावा। और अब से नहीं, जब से ये आयोग स्टैब्लिश हुए हैं तब से छलावा हो रहा है। वो तो ठीक है, कुछ लोग इनके खिलाफ बोल करके वो साक्ष्य जुटा रहे हैं, और हमने ये शुरुआत कर दी है। और हम लोग पूरा पुरजोर इस सरकार का, इस आयोग का पूरा खंडन करते हैं। नहीं, फर्जी, जो लोग फर्जी होते हैं वही फर्जी बताते हैं। वो लोग रात रात दिन वहाँ पड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, वो फर्जी हैं। फर्जी तो तुम हो, तुमने हरिद्वार में बीएससी और ये जो बेचारे तैयारी करने वाले बच्चे नहीं है, हरिद्वार में से, लक्सर में से 2-3 बस भर के तुमने वहाँ भेजे हरिद्वार को बदनाम करने के लिए। हरिद्वार का युवा पूरा आंदोलनरत है, हरिद्वार अलग नहीं है। पता है वो साजिश है सरकार की कि आंदोलन को कमजोर कैसे किया जाए, ये सरकार की, और सरकार एक्सपोज हो रही है उसमें। हम यही मांग करते हैं इस सब की सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच से पहले कुछ नहीं।